और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल जो 24-25 में था, सितंबर में टिल सितंबर जो सेक्स रेशियो था वो 914 था। और मेरी टीम के प्रयासों से, सभी लोगों के प्रयासों से, आपके प्रयासों से, जनता के प्रयासों से आज पंचकुला का सेक्स रेशियो एलिवेट होके 951 है। 37 पॉइंट पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। जनता की इससे मानसिकता भी लगता है कि बदल रही है। तो इसी रेफरेंस में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसके लिए हमने और हमारी टीम ने बहुत नए स्टेप्स भी उठाए हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से ये सेक्स रेशियो एलिवेट हुआ है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो हमने जो है ना एमटीपी सेंटर्स, पहले एमटीपी एक्ट पे कभी बहुत ज्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन अब हायर अथॉरिटीज के प्रयास से एसीएस सर बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हैं पीएनडीटी और एमटीपी के इशू को लेके, और उनके प्रयासों से, उनकी गाइडेंस से हमने अब एमटीपी सेंटर्स पे काफी टाइट, मतलब काफी माहौल जो है हमने स्ट्रिक्ट किया है। और क्योंकि देखिए, अगर कोई अल्ट्रासाउंड करा के भी घूम ले, अगर उसका कोई एमटीपी ना करे, इलीगल एमटीपी, तो वो एबॉर्शन नहीं होगा और वो टल सकता है इजीली। तो हमें वो एमटीपी को रोकना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में भी जो हमने स्ट्रिक्टनेस की है, उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पिछले साल 12 हफ्ते से ज्यादा के जो एबॉर्शन होते थे, क्योंकि हमारे लिए सेंसिटिव जो होता है वो 12 हफ्ते से ज्यादा वाली प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो लगभग 12-13 हफ्ते पे होता है। तो 12 हफ्ते से ज्यादा के जो एमटीपी होते थे प्राइवेट में, वो पहले 2024-25 में 355 थे और इस साल वो घट के 63 रह गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो हमारी सख्ताई है उसका नतीजा है कि जो प्राइवेट में लोगों ने इलीगल एबॉर्शन जो कर रहे थे, वो लोगों ने करने कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं। दूसरा, इसमें मैं एक इंस्पेक्शन का डाटा बताना चाहूंगी कि हमारे जो रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर है वो अभी 57 है, ऐसे ही रजिस्टर्ड एमटीपी सेंटर 33 है, और सितंबर तक हमने 137 इंस्पेक्शन हम अपनी पीएनडीटी की अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की कर चुके हैं। और ऐसे एमटीपी सेंटर्स की भी 46, अब आप कहेंगे 33 सेंटर है 46 इंस्पेक्शन, तो वो हम बार बार रिपीटेडली उनकी इंस्पेक्शन क्वार्टरली कोशिश करते हैं कि क्वार्टरली हर सेंटर की इंस्पेक्शन एक बार हो जाए। और ये जो मैं इंस्पेक्शन कराती हूँ, ये सारे इंस्पेक्शन सडन होते हैं, मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शन होते हैं। ये हम प्रायर पहले सेंटर को इन्फॉर्म करके अपनी टीम नहीं भेजते, तो उससे सरप्राइज इंस्पेक्शन में एक्चुअल स्टेटस और एक्चुअल कमियां पता लगती हैं। उसमें हम बहुत सारे सेंटर्स को नोटिस भी दे चुके, और उन्होंने नोटिस की हियरिंग भी करी है यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज में, और उसके बाद जिसपे माइनर वो थी उनकी उन्होंने करेक्ट करके उनको हमें रिप्लाई भी दिया है, कंप्लायंस भी दिया है। टेम्परेरीली हमने उन सेंटर्स को क्लोज भी किया है, कई सेंटर्स को क्लोज किया है, आपने पीछे सुना होगा, तो उसमें हमने क्लोज भी किया, और जब उन्होंने कंप्लायंस पूरी की या उनका एक वार्निंग पीरियड निकला, तभी हमने उन सेंटर्स को रीओपन किया। तो शो कॉज नोटिस हमने 11 दिए, और उसमें से 7 जो है पीएनडीटी एक्ट में थे और 4 हमारे एमटीपी एक्ट में थे। बीएएमएस डॉक्टर्स के भी हमने 15 सेंटर्स के इंस्पेक्शन किए, क्योंकि बीएएमएस में भी बड़ी शिकायतें आ रही थी कि बीएएमएस डॉक्टर उठा के इलीगल एमटीपी करते हैं, तो वो भी हमने 15 सरप्राइज इंस्पेक्शन किए, आगे हमारे कंटिन्यूड है। और जो हमने कुछ सेंटर सस्पेंड किए या कैंसिल किए एमटीपी सेंटर्स, वो 20 है। जैसे पहले हमारे लगभग 54-55 सेंटर एमटीपी के रजिस्टर्ड थे, जिसमें कि लोग कुछ तो एमटीपी नहीं भी कर रहे थे, या कुछ ऐसा था कि जब आ गई तब कर दिया। अब किस तरह की आ गई है तो आप भी समझ सकते हैं। तो वो हमने सेंटर्स 20 सेंटर हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं और सस्पेंड कर चुके हैं। तो ये डाटा का है। और 7 हमारी इस साल में सक्सेसफुल रेड पीसीपीएनडीटी की पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुई है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो है कुछ हमारे गांव ऐसे हैं जो मैं आपके माध्यम से कन्वे भी करना चाहूंगी कि आप कुछ गांव हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। पीछे आपने देखा होगा
सीएम साहब का हमने प्रोग्राम कराया था जिसमें बरवाला गांव को हमने अवार्ड भी दिलाया था, उसमें 1000+ सेक्स रेशियो है और कई साल से ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, लोग अवगत भी हैं और लोग मतलब गर्ल चाइल्ड की ऐसे ह्यूमिलिएशन या उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं भी कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ गांव, पहले मैं बेस्ट परफॉर्मिंग गांव के नाम बताऊंगी जो बहुत अच्छा, जिनमें सेक्स रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। उसमें हमारा अभयपुर, वासुदेवपुर, बटौर, कौशियाहट्स, बन्ना, बुधनपुर, हरिपुर, चोना चौक, चपलाना, अलीपुर, ये हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग है। मतलब इसके अलावा भी अच्छा कर रहे हैं गांव, लेकिन ये हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें हमारा सेक्स रेशियो अभी भी काफी पुअर है, और उसमें आपके माध्यम से उन गांव वालों को और उनके सरपंच को या वहां की टीम को मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करें और अच्छा काम करें। तो उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग गांव है वो बिहारी कॉलोनी, नाडा साहिब, भैंसा टिब्बा, रहना, गेट नंबर 3, रजीपुर, भोगपुर, मड़ावाला, प्यारेवाला और खोल फतेह सिंह, ये हमारे पुअर परफॉर्मिंग विलेजेस हैं जिनको मैं चाहूंगी कि जरूरत है कि हम सब और आप भी उन गांव पे फोकस करें, वहां की जनता को जा जाके मोटिवेट करें, वहां के लोगों की बाइट्स लें और उसमें जिससे कि वहां के लोग भी इंस्पायर हो दूसरे गांव से और वहां का सेक्स रेशियो भी इम्प्रूव हो। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो बहुत ऊपर चला जाएगा और उससे स्टेट के सेक्स रेशियो पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो हमने काफी इनोवेटिव स्टेप्स लिए पंचकुला में, जिसमें कि एक मेन स्टेप था कि अब आपने सुना होगा RCHID मैंडेटरी हो गया है एंटीनेटल पीरियड में। मतलब पहले क्या था ना, कोई भी फीमेल डिलीवरी टाइम पे आती थी, इवन प्राइवेट में तो लोग RCHID क्रिएट भी नहीं कराते थे, तो उससे क्या था, बहुत सारी डिलीवरीज अननोटिस चली जाती थी, हमारे पास रजिस्टर ही नहीं होती थी। तो हमें यही नहीं पता लगता था कि ये डिलीवरी, मान लो उसने 12 हफ्ते पे सेक्स डिटर्मिनेशन कराया और वो लड़की निकल गया, वो एबॉर्शन करा लिया, तो हमारे पास अननोटिस्ड रहती थी। तो अब हमने प्राइवेट के लिए भी और सरकारी में भी जो भी नियम है वो सारे प्राइवेट सरकारी दोनों के लिए सेम है। तो हमने सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में अपनी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर उसके बाद कोई रजिस्टर कराएगा तो वो CMO की परमिशन से ही रजिस्टर होगा, जो कि फिर अगर हम जज करेंगे कि कोई अगर जेन्युइन कॉज है तो मैं उसको परमिशन दूंगी, नहीं तो फिर वो इलीगल केस में माना जाएगा। तो इसमें शुरू में प्राइवेट वालों की कुछ दिक्कतें आई, लेकिन उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। एक गूगल फॉर्म हमने बना के उसके माध्यम से अब हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, गायनेकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, वो हमारे साथ कॉपरेट करते हैं और उनके पास जो भी पेशेंट आता है वो हमारे पास उसको गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर करने के लिए भेजते हैं। मेरी टीम उसको इमीडिएटली टेकअप करती है और उनका रजिस्ट्रेशन ID जल्द से जल्द इशू करती है। लेकिन उसमें उनका गैप ना रहे, ऐसा ना हो मरीज परेशान हो कि अल्ट्रासाउंड कराने 9 बजे आया और रजिस्ट्रेशन ID 11 बजे जनरेट हुआ तो 2 घंटा वो परेशान हो। तो ऐसा हमने सिस्टम नहीं रखा है। उसमें जब हम एक फॉर्म वो भरते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट ID नंबर डॉक्टर के पास चला जाता है तुरंत, तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर अपने फॉर्म पे डाल के वो अपना अल्ट्रासाउंड कर देता है और उसके बाद जब हम उसको रजिस्ट्रेशन नंबर व्हाट्सएप पे या मेल के द्वारा हम सेंड करते हैं तो वो उस फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन RCHID, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है और मैंडेट है, उसको वो डाल के हमारे पास फॉर्म सबमिट करता है। तो मुझे नहीं लगता मतलब कि अभी कोई भी प्रेगनेंसी हमारे पास अनरजिस्टर्ड जा रही है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो वो इलीगल है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारी प्रेगनेंसीज को हम रजिस्टर कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। दूसरा ये कि हमने जो है रेट्स, रेगुलर रेट्स के ऊपर हमारा फोकस पहले भी था बट अब और ज्यादा है, जिसमें कि हम सरप्राइज इंस्पेक्शन जो करते हैं उसके माध्यम से या कोई भी इन्फॉर्मर है उसके माध्यम से हम रेड को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। 7 हमारी सक्सेसफुल रेड्स भी रही हैं और इस रेड्स में मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार की तरफ से अगर PNDT की रेड में हमें कोई कॉपरेट करता है तो इन्फॉर्मर को 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं
जो गुप्त होते हैं, जो हम अनाउंस उसका नाम लेके नहीं करते, जिससे कि उसकी किसी सेफ्टी सिक्योरिटी पे आंच ना आए, ऐसे ही जो डिकॉय बनता है उसको हम 25,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। एमटीपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि फिर लोग इसमें इंफॉर्मेशन देने में कोऑपरेट नहीं करते थे, तो अब एमटीपी की रेट्स में भी जो है हमारे हायर अथॉरिटीज ने इन्फॉर्मर के 10,000 और डिकॉय के 25,000 सैंक्शन कर दिए। तो इससे आपके माध्यम से अगर कोई भी इन्फॉर्मर हमारा बने या कोई भी डिकॉय बने तो उसको ये इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिलता है। और गुप्त नाम कहीं भी कभी किसी कोर्ट केस में या कभी कहीं, मतलब ऐसे कोई उसका नाम उसमें नहीं आता, बट उसको कॉपरेट करना पड़ता है। अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसको आगे उस एफआईआर को परसू करने में कॉपरेट करना पड़ता है। एक हम रिवर्स ट्रैकिंग हमने शुरू किया है। रिवर्स ट्रैकिंग में क्या किया है, जैसे मान लो किसी की पहले 3 लड़कियां हैं और उसके चौथा एबॉर्शन हो गया, तो उस चौथे एबॉर्शन में हमें हमेशा डाउट रहता है कि 3 लड़कियां हैं, तो हो सकता है कि एबॉर्शन इसलिए कराया हो कि लड़की हो। इवन एक लड़की के बाद अगर एबॉर्शन हो रहा है फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के बाद, तो हम उन केसेस को एक एक केस को उसकी पूरी तह तक जाके रिवर्स ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें हम उस केस की पूरी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, वो किस किस सेंटर पे गई, कहाँ कहाँ क्या कराया, वो हम पूरा ट्रैक करते हैं। और ऐसे 60 डाउटफुल केसेस इस साल में हमने निकाले हैं, जो हमें लगा कि जिसमें डाउट हो सकता है कि वो मतलब कोई उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का रिस्क हो सकता है। बट उसमें हमें दिक्कत ये आती है कि जो मतलब उनकी फैमिली है वो हमें इन्फॉर्म नहीं करती, और इसका कोई सरकार उसमें मतलब किसी लीगल उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई सख्ती करें। तो उसमें उनसे इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब हम पूछते हैं, मोस्टली फीमेल्स हमें ये कह रही हैं कि जी मैं मायके गई थी, गिर गई। दिस इज मतलब ये इतनी कॉमन हिस्ट्री बन गई है कि मैं मायके गई थी, वहां गिर गई, इसलिए मेरा अबॉर्शन हो गया। तो 60 की 60 गिर नहीं सकती है, तो सभी को पता है। तो इसमें कहीं ना कहीं अभी भी गैप चल रहा है, जिसका मुझे लगता है कि जिसका एक सॉल्यूशन यही है कि लोगों की मानसिकता को चेंज करना जरूरी है। जब तक उनकी मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक हम उसके तह तक पहुंच पाना, मानसिकता चेंज हो गई तो वैसे सरकार को फिर इतने स्टेप्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर तो अपने आप ही, जब मेल फीमेल में कोई अंतर ही नहीं रहेगा तो अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बट इस तरह से रिवर्स ट्रैकिंग करके भी हमने 2 एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें फीमेल जो हमारे पास आई थी वो काफी सीरियस हालत में आई थी, काफी क्रिटिकल थी, और उनको इवन पीजीआई भेजना पड़ा, दोनों की हिस्टेक्टमी करानी पड़ी, और वो बड़ी मुश्किल से उनकी जान, मतलब हमारी टीम ने बड़े एक्टिवली उसमें होकर के जान बची। तो फिर उनका कॉन्फिडेंस हमारे साथ बिल्डअप हुआ और उन्होंने उसको बताया, और वो इन्फॉर्मर की तरह हमारे साथ काम की, और दोनों रेड हमारी वो सक्सेसफुल हुई। तो इस तरह से मेरी लोगों से और अपील है कि लोग भी इसमें जागरूक हो, हमारे साथ आए, हाथ मिलाएं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, और इस अच्छे कारण के लिए, नेक कारण के लिए सोसाइटी में सहयोग करें।